बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। दैट इज़ वी आर डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट, हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हमने लास्ट जो वीडियो एंड की थी उसमें हमने कहा था कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग फ्रॉम इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक। अब हम उसको कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर अप्रोच करते हैं कि हमने कहा था कि पी टाइप बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसमें हम ग्रुप 4A के साथ हम 3 मिलाते हैं। ग्रुप 4A एलिमेंट से अगर 3A को मिक्सअप कर दें तो P बन जाएगा और ग्रुप 4A के साथ अगर 5A मिला दें तो N बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको फिगर आउट करते हैं और फिगर में देखते हैं कि इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक ये सेटअप तैयार किया है और यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप बॉन्डिंग के जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पता है। द वर्ड कोवेलेंट मीन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये तो आपको पता ही है। बट हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखें, हमारे पास हमने कहा था प्योर सेमीकंडक्टर्स, या फिर इसको आप इंट्रिंसिक भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं स्केल से आपको थोड़ा बताऊँ, लोकेट करूँ, तो आप ये देखें मैंने लिखा है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें सारे आइटम्स क्या होते हैं, मटेरियल के अपने होते हैं। तो अगर मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसका नाम है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर एक जर्मेनियम क्या है, दूसरे जर्मेनियम से क्या है, आपस में मिला हुआ है। दूसरे वाला जर्मेनियम यानी नेबरिंग जर्मेनियम से सारे जर्मेनियम एक दूसरे के साथ आपस में लिंक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ जर्मेनियम दिखाए, मान लेते हैं ये जर्मेनियम जो सेंटर में दिखा रहा हूँ, इस जर्मेनियम के आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4A का एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाया है, इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया ब्लू मार्क से दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा जूम करें तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फील्ड हुआ हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4, तो जर्मेनियम के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। अब अगर आप बॉन्डिंग देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है बेटा, आपको पता है कि ये जर्मेनियम जो है ये चाहेगा, हर एटम चाहता है कि उसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हो, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ये जर्मेनियम क्या करेगा, दैट जर्मेनियम ट्राइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम्स। ये जर्मेनियम जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे करेगा, यानी अपने नेबरिंग एटम्स से क्या करेगा, ये वाला जर्मेनियम जो सेंटर पर है ये अपने नेबरिंग एटम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि हाउ कैन यू शो दिस। तो ये मैंने सैंपल तैयार किया, मैं यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ। यानी मान लें कि ये इसने बॉन्डिंग दिखाई, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही होता है जो हम केमिस्ट्री में दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। अगले बार जर्मेनियम का हमारे पास, ये मैं डैश लाइन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये मैंने 4 लाइंस बना दी और ये मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई। इस जर्मेनियम की अदर जर्मेनियम एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम से मिलकर ये वाला जर्मेनियम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं। अगर हम काउंट करें तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए क्योंकि ये एलिमेंट प्योर है, कोई दूसरा एटम नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह, ये मैंने सिर्फ यहाँ सैंपल दिखाया है, इस तरह ये वाला जर्मेनियम ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये अदर जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम है, यहाँ भी जर्मेनियम है, यहाँ भी जर्मेनियम है। तो हर एक जर्मेनियम अपने मजीद 4 जर्मेनियम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इस तरह ये जर्मेनियम भी है, ये भी है, ये सारे जो हैं, हर एक जर्मेनियम अगले 4 जर्मेनियम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज हर जर्मेनियम चाहता है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, इसलिए वो शेयरिंग करता है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। ऐसा थ्योरेटिकल सेंस हम लेते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये कहलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर फिगर आउट की है, इसमें थोड़ा सा आप लोग सेंस ले लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है मैंने एक सर्किल के अंदर इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। यानी यहाँ यूँ समझे कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये मैंने एक सिंबल यहाँ दिखाया, इसको ज़रा हाईलाइट करें अगर आप, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है। मैंने यहाँ पर एक, जो कि क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को आगे एलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन होल का।
इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा एज अ पेयर नजर आएंगे आपको। पेयरिंग इन द सेंस कि यूं समझ लें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो मैं ब्लैक कलर का दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे प्लेसिंग इसकी हुई हुई है। कहाँ पर? होल के अंदर। यानी ये होल है, जो ब्लू रंग का दिखा रहा हूँ ये होल है और इस होल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन इज सिटिंग इन दैट प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ बैठा हुआ है वो होल है, तो होल में इलेक्ट्रॉन क्या है? हमेशा फील्ड होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्योंकि ये होल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका सेंस बनाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होगा, अब हम आगे देखते हैं। जब हम इस मटेरियल को प्योर से, हमने कहा था इम्प्योर करेंगे, तो प्योर से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, प्योर से हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इम्प्योर। वी मेक द मटेरियल प्योर फ्रॉम प्योर टू इम्प्योर बाय द प्रोसेस ऑफ, बताया था मैंने, डॉपिंग। तो डॉपिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से प्योर से अगर मैं इम्प्योर करना चाह रहा हूँ, तो अब देखें यही मटेरियल जो पहले प्योर था, इसमें से हमने क्या किया? इसको इम्प्योर बनाया। बिल्कुल वैसी सारी सेटिंग है। अब ये सैंपल मैंने यहाँ बनाया, वैसे मतलब इस सैम्पलिंग में देखो आप कि मैं यहाँ से, अब इस मटेरियल से अगर मैं एक जर्मेनियम यहाँ से आउट करूँ, अगर यहाँ से एक जर्मेनियम चले जाएगा, ठीक है ना, तो और इस जर्मेनियम को हटाकर वी रिप्लेस अनदर एटम। तो मैंने कहा था ना कि आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम ऐड करोगे, तो यहाँ से जर्मेनियम को निकाल दें और इसकी जगह पे हमने एक ट्राइवेलेंट अरेंजमेंट, ट्राइवेलेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? ट्राइवेलेंट मीन कि हमने ग्रुप 3A का मेंबर ऐड कर दिया। तो एक जर्मेनियम को यहाँ से बाहर निकाल कर हमने रिप्लेस कर दिया उतने ही साइज का, जितना इसका साइज होता है। हम कोशिश करते हैं कि ये साइज मेंटेन रहे और हम यहाँ से एक जर्मेनियम निकाल कर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन का वर्ड भी आया है, जैसे बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, अब बाहर से करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपनी बॉडी में ताकि आप बेहतर महसूस करें। इस तरह से जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, जस्ट लाइक वी इंजेक्ट अनदर एटम दैट इज ट्राइवेलेंट एलिमेंट टू मेक द मटेरियल प्योर टू इम्प्योर बाय द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग। तो वी आर एडिंग दैट इम्प्योरिटी, जस्ट लाइक मान लेते हैं हमने एक सिंगल एटम ऐड किया, इसका नाम क्या था? मैंने बताया था इसका नाम B फॉर क्या है? बोरॉन है। बोरॉन एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, मतलब इसके आखिर में देखो आप तो नजर आएगा आपके कि इसके आखिर में लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा देखो, जिस जगह इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं वहां पर मैंने उसको फील्ड दिखाया है, एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया है, मतलब हमारी वैकेंसी फिल्ड हुई हुई है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एक सीट के अंदर बैठा हुआ है, इस तरह याद रखें, ठीक है। तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट यहां जनरेट होगा जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा भाई, अब ये देखें, इस फिगर से इस फिगर पे जा रहे हो, यहां से ये जर्मेनियम आउट कर दिया तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल जाएंगे। तो जर्मेनियम के पूरे एटम को यहां से बाहर निकल दिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हट गए और उसकी जगह पे हमने बोरॉन को डाल दिया। अब जब बोरॉन डाल दोगे तो बोरॉन के आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयर होंगे अपनी नाइबरिंग एटम से। अब जरा काउंट करो, बॉन्डिंग दोबारा देखते हैं। ये बोरॉन जो है ये चाहता है कि मेरे आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों टू मेक स्टेबिलिटी। अब देखते हैं यहाँ क्या है, देखिए गौर से बेटा, और ज़रा जूम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से है। ये जर्मेनियम जो है इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा, मैंने एक लाइन बना दी, मतलब ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। ये बॉन्डिंग पेयर भी कहलाता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बोरॉन का ये शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो गया। तो बोरॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। 7वां ये रहा 7, और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज अ मिसिंग प्लेस। ये एक सीट खाली पड़ी हुई है, ये सीट खाली जो है ये एक वैकेंट प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, देयर इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर क्या है, एक होल क्रिएट हो गया। जस्ट लाइक दैट कि आप अगर सीट पे बैठे हुए हैं तो आपने सीट फिल्ड की हुई है, अब वो सीट पे बैठा हुआ शख्स अगर उठ के जाएगा तो सीट खाली नजर आएगी। तो ऐसी समझो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड थे, मतलब 2 यहाँ फील्ड थे, 2 प्लेस यहाँ फील्ड थी। जब यहाँ पर जर्मेनियम का एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, लेकिन बोरॉन का कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्डिंग कंप्लीट होती जैसे पहले थी। तो इस फिगर से इस फिगर में जब जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर क्या है, एक सीट खाली पड़ी हुई है,
एक वैकेंट प्लेस है, दैट वैकेंट प्लेस इज सपोज टू बी होल, ठीक है। और जैसे इसको होल कहेंगे तो ये होल जो है, दैट होल इज एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, अब हम इस रीजन को डिस्कस करते हैं यहां पर कि ये जो होल है इसको अगर मान लेते हैं कि ये एक्ट करता है एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्यों करता है मैं बताऊंगा अभी, बट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट करता है तो मैंने इसको पॉजिटिव फॉर पी कह दिया, ठीक है। और यहां लिख दिया कि होल क्या है, वैकेंट प्लेस फॉर अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए सीट खाली पड़ी हुई है, इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो वैकेंसी फिल्ड हो जाएगी और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई और एटम आने से क्या है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। मटेरियल क्या है कि कोई और एटम यहाँ पर आ गया है, तो उसकी वजह से क्या है, मटेरियल क्या है, प्योर से इम्प्योर हो गया है, प्रोसेस ऑफ डॉपिंग हो गई है। यहाँ पर होल क्रिएट होने पर हमने कहा होल क्या है, एक्ट करता है एज पॉजिटिव चार्ज। क्यों करता है इस रीजन को मैं बताऊंगा, बट वैकेंसी है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्टर एटम एज डोपेंट, क्योंकि ये तो है तो डोपेंट ना, क्योंकि हमने बाहर से इसको ऐड किया तो डोपेंट तो है ये, लेकिन इसको कहते हैं एक्सेप्टर एटम। क्यों? क्योंकि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। तो अब मैं आपको रीजन बताता हूं, तो मैं कहूंगा एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। देखें बेटा, मैं एक मिसाल देता हूं, फिर हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। फर्ज करें एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है और क्लास में 100 सीट्स हैं, यानी क्लास भरी हुई है और 100 के 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। और यूँ मत समझ लें कि हर एक सीट पे एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और लेक्चर रिसीव कर रहा है, ठीक है, लेक्चर ले रहा है। अब टीचर फर्ज करें किसी एक स्टूडेंट को कहता है कि आप यहाँ से उठें और बाहर जाएं, सपोज किसी वजह से, तो उस टीचर ने एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया। तो वो 100 स्टूडेंट्स की क्लास जो है उसमें 100 सीट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में फिल हुए हुए हैं, हर एक सीट पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, फिर एक सीट वहाँ से खाली हो जाती है, एक स्टूडेंट के मूव करने से एक सीट खाली हो गई। और दूर से एक शख्स क्या है, उस क्लास को ऊपर से ऑब्जर्व करता है सपोज, ठीक है ना। तो उस जगह पर जहाँ पर क्लास हो रही है और बाहर से कोई शख्स ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखेगा कि वहाँ पर पूरी क्लास के अंदर एक सीट खाली पड़ी हुई है, और वो सीट खाली वाली सीट जो उसको नजर आएगा, एक ऐसा होल क्रिएट हुआ है जहाँ पर एक खाली स्पेस है, यानी उस जगह कोई स्टूडेंट नहीं है। एक बात हो गई। तो दूर से वो शख्स क्या देखेगा कि एक सीट खाली, हालांकि वो सीट है लेकिन दूर से लगेगा एक होल क्रिएट हुआ है, एक गड्ढा है समझ लें, जो उसके खाली स्पेस नजर आ रही है, नंबर 1। तो ये वैसी ही खाली स्पेस नजर आ रही है एक, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अब स्टूडेंट फर्ज करें, वही टीचर क्या कहता है, उसी स्टूडेंट को वापस लेकर आता है, बोलता है कि आप आ जाइए। अब वो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट जो है, टू मेक अ स्टेबल कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो स्टूडेंट जिसको बाहर निकाला था क्लास से, वही स्टूडेंट जाके उसी सीट पे बैठेगा, ठीक है। उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी और स्टूडेंट को बोला कि तुम जाके वहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। नेचुरल कंडीशन पे ये है कि वो स्टूडेंट जो अपनी सीट छोड़ के गया था वापस वहीं पर आएगा। ये मैंने एक मिसाल दी है आपको, मीन्स दैट कि दैट सीट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट। वो जो सीट है वो उसी की थी, और वो सीट क्या कर रही है, उसको बुला नहीं रही है। सीट तो हमारे पास क्या एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट उस सीट के पास एक ऐसी टेंडेंसी है, जब उस स्टूडेंट क्लास में आएगा तो उसी सीट पे बैठेगा जहाँ से वो निकला था, जहाँ से वो मूव कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो होल हम यहाँ क्रिएट किया, इस होल को अगर मैं मान लेता हूँ फर्ज करें दिस होल इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस होल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, देयर इज अ चांस, तो फिर यहां होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो हमारे पास होल है, इस जगह इलेक्ट्रॉन ही आके बैठेगा, तो दिस होल हैज अ अट्रैक्शन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये लिखा वैकेंट प्लेस फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इस जगह पे आ सकता है, तो दैट बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो कन्वेंशन दे दी गई उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने पी कह दिया, और पी का मतलब क्या है, फिर पी टाइप मटेरियल कहलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है इसमें, ये जो हमारे पास मटेरियल बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पूरा सब्सटेंस बन चुका है, ये मटेरियल जो है अब ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, तो अब
ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ये एक आयनिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है भाई। इसको खुद सोचो ना, जितने हमारे पास जर्मीनियम का एटम जो है, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो ये जो जर्मीनियम है ये तो हमने इसके बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो भाई बोरॉन जो है इसकी यहाँ बॉन्डिंग में क्या इसने हिस्सा नहीं लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम पड़ गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन बोरॉन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन भी तो हैं, तो बोरॉन एज सच न्यूट्रल। इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं आ सका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, रह गया कंप्लीट होने के लिए। तो ओवरऑल ये जो सब्सटेंस है ये न्यूट्रल है, ये याद रखना, आगे हम लेक्चर में डील करेंगे। तो ये मटेरियल एज सच ऐसा नहीं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, होल इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नो सच प्रोटॉन हियर, प्रोटॉन नहीं है यहाँ पर। होल के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पी टाइप मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ होल करंट। ये बुक्स में लिखा होता है और स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा मैं एलिबरेट कर दूँ। देखिए जब मिसाल मैंने वो थोड़ी देर पहले दी थी आपको, फर्स्ट कर लें वही मिसाल मैं दोबारा देता हूँ, फिर मैं ये डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट जो है, इसमें ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जैसे वो स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाला, 100 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे, दोबारा समझो, 100 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे, उसमें से एक स्टूडेंट बाहर चला गया तो एक सीट खाली रह गई, फर्ज कर लें। ठीक है, अब इसको आप यूँ समझें कि स्टूडेंट रो वाइज बैठे होते हैं या कॉलम वाइज बैठे होते हैं। मतलब अगर आप वर्टिकली देखोगे तो एक सीट के पीछे दूसरी सीट होती है, और अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे तो एक सीट के बराबर में एक और सीट है। ये सिंगल सीट की बात कर लो, ऐसा कुछ समझे। ठीक है, तो अब आप ये देखें जैसे कि हमारे पास जो है एक स्टूडेंट वहाँ से उठ के गया और किसी को कहा जा रहा है और टीचर ये कह रहा है कि जैसे कोई स्टूडेंट उठ के जाएगा, ठीक है, ऐसा सिनेरियो बनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्या है अपनी सीट से उठ के बाहर चला गया तो एक सीट, 100 में से एक सीट चली गई। ठीक है, एक सीट का एक मतलब 100 में से एक स्टूडेंट चला गया तो आपके पास क्या है, एक सीट खाली पड़ी हुई है, बाकी 99 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उन 99 स्टूडेंट्स को बोला जाए कि फ़र्ज़ करें उस सीट के बराबर वाला स्टूडेंट जो है, जैसे मेरे हाथ के सामने देखें, ये वो स्टूडेंट है जहाँ खाली सीट पड़ी हुई है और ये स्टूडेंट इसके नेबरिंग में बैठा हुआ है। अब आप ये देखें कि अगर बोला जा रहा है, टीचर बोले कि आप ऐसा करें इस सीट पे आ जाएं, और सबको बोला जा रहा है कि ये जो बराबर वाला स्टूडेंट है ये इस सीट पर आएगा, ठीक है, तो ये इसकी सीट पे जगह ले लेगा, तो ये वाली सीट खाली हो जाएगी। ये सीट खाली हो जाएगी तो उसके बराबर वाला स्टूडेंट क्या इसकी सीट लेगा, तो ये सीट खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप देखें कुछ सिनेरियो मैंने यहाँ डायग्राम से समझाया है, देखें ज़रा गौर से। इस सीट को ज़रा सा अगर आप इसको क्लोजअप करें तो आपको मैं दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये वो सीट्स हैं जो एक रॉ में मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हॉपिंग कर रहा है। हॉपिंग कहते हैं जंप लगाने को। एक स्टूडेंट उठ के अपनी जगह से यहाँ पर आएगा तो वो उछल तो नहीं रहा, वो तो मूव करेगा, तो मूवमेंट भी कर सकते हैं। हम इसको हॉपिंग के कॉन्सेप्ट से कह रहे होते हैं। जैसे फ्रॉग जंप लगाता है, हॉपिंग लाइक अ फ्रॉग, वैसे ही हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ आ सकता है। अब फर्स्ट का वही सिनेरियो जो मैंने आपको मिसाल दी थी वो कुछ ऐसे है कि मान लेते हैं यहाँ मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये जरा गौर से सुनिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ओके। टीचर ने कहा कि आप यहाँ से उठ के बाहर जाएं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आउट ऑफ द क्लास हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गायब हो गया। अच्छा ये मैं कह दूँ यहाँ पर कि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। कौन कौन से, ये ग्रीन वाले जो दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे फील्ड हैं। ये मैं सिर्फ सैंपल बना के रखा था समझाने के लिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, दे आर फिलिंग दैट स्पेस। ये सारे सीट फील्ड हैं। एक स्टूडेंट को कॉर्नर से आपने बाहर निकाल दिया, इस तरह सिनेरियो बना लें। क्लास से एक स्टूडेंट बाहर चला गया, यहाँ पर क्या हो गया, उसकी सीट खाली हो गई, मतलब दैट होल इज एक्टिंग एट अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ प्लस दिखा दिया जानबूझ के। अच्छा भाई, या चलें प्लस ना दिखाएं, ओके। ये याद रखें कि होल क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ओके भाई। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हॉप करके जंप लगा के यहाँ पर आएगा, क्योंकि बोला गया था जैसी सीट खाली होगी जो बराबर में स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जगह, उस जगह को फिल करें फौरन। ऐसा सिनेरियो सोचें आप दिमाग में, मैपिंग करो बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया ग्रीन वाला, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पर सीट क्या हो गई, खाली हो गई। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस जगह पर आएगा भाई। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ सीट खाली हो गई। फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ पर आएगा,
ओके भाई आ गया, ओके ग्रीन से मैंने फिल्ड कर दिया, तो यहाँ जगह खाली हो गई। अब आप ये रिपीटेडली करते रहो, तो जो स्टूडेंट इस तरफ था वो उठ के इस तरफ हॉप करके आ रहा है, जंप लगा के आ रहा है, मूव करके आ रहा है, और पीछे एक सीट खाली छोड़े जा रहा है, यानी देयर इज अ वैकेंट प्लेस। ठीक है ना। तो इस तरह एक सीट खाली, एक ही सीट खाली हुई थी, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं और पीछे अपनी सीट छोड़े जा रहे हैं। अब दूर से अगर आप गौर से देखें तो सिनेरियो देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इस तरफ हूप कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कोई खाली सीट मूव कर रही है। ये आप सोचेंगे समझ में आएगा, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ अपने वे से, बट आप इसको सोचें तो दूर से ऐसा लगेगा कि हमारे पास एक खाली सीट मूव कर रही है, हालांकि सीट तो अपनी जगह पर ही होती है। लेकिन ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूटी होता रहे, कंटिन्यूस होता रहे और इलेक्ट्रॉन हॉप करके आते रहें और पीछे सीट छोड़ते रहें, तो ऐसा लगेगा यहाँ पर खाली सीट्स मूव कर रही हैं इन अ रॉ, इन अ वन डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया, अगर जूम करें तो ये मैंने दिखाया कि ये होल करंट जो है, क्योंकि सीट पीछे की तरफ खाली हो रही है, तो हमें एक रॉ वाइज नजर आएगा, होल करंट बन जाएगा एक तरह का, क्योंकि चार्ज के फ्लो से करंट बनता है। तो पीछे हमारे पास होल करंट, क्योंकि होल इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा इस तरफ, तो मैंने डायरेक्शन दिखाई होल करंट की। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो इस तरह से हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, होल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो होल करंट पीछे की तरफ दिखाओगे, और याद रखना होल करंट के ऑपोजिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। तो फ्री चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आगे जा रहे हैं और होल पीछे जा रहा है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट। और होल करंट के ऑपोजिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद, आई होप कि यहाँ तक आपको बड़ा बेहतर इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अपनी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करके मुझे बताया करें कि आपको कितना समझ में आया, ताकि फिर मैं बेहतर से बेहतर आपको तरीके बताऊँ अप्रोच करने के। बहरहाल थोड़ा टॉपिक ये अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिसालें दे के आपको होल का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। नॉर्मली बुक्स में सिर्फ लिखा हुआ है होल इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्यों होता है वजह बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पी टाइप हमने क्लियर किया है, इसके बाद हम एन टाइप की तरफ आएंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।